अस्सलाम वालेकुम। आज हम स्टार्ट कर रहे हैं एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर 2। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 2 में क्या है हमारे पास, कन्वर्ट द फॉलोइंग इनटू डेसिमल फ्रैक्शन। तो सबसे पहले हमें इनको डेसिमल फ्रैक्शन में चेंज करना है। उसके बाद आल्सो इंडिकेट देन एज टर्मिनेटिंग एंड नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल। ठीक है, सबसे पहले हम क्या करेंगे, इनको डेसिमल में कन्वर्ट करेंगे। उसके बाद आपको बताएंगे टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग होता क्या है। ठीक है, तो इनको सबसे पहले लिखेंगे तो हमारे पास आएगा 5 डिवाइड बाई 8। तो इसकी वैल्यू जो आपके पास आएगा 0.625। ठीक है, तो डिवाइड वगैरह करना तो आपको आता है, वो आपके लिए इतना मुश्किल नहीं है। ठीक है, ये 0.2222, तो ये सोहन इसी तरह चलता जाएगा। 1 डिवाइड बाई 115, तो यहाँ पे आपके पास आएगा 0.0666, सोहन इसी तरह चलता जाएगा। 49 डिवाइड बाई 8, तो ये हमारे पास आएगा 6.125। 207 डिवाइड बाई 15, तो ये हमारे पास आ जाएगा 13.8। एंड लॉस जो हमारे पास है 50 डिवाइड बाई 76, तो ये हमारे पास आएगा 0.65789। सोन इसी तरह ये कंटिन्यू होगा। ठीक है, ये हमने फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर दिया। अब इसमें हमें सिंपल आपको बताना है टर्मिनेटिंग एंड नॉन टर्मिनेटिंग इनमें से कौन कौन सा है। ठीक है, तो पहले बात समझे टर्मिनेटिंग एंड नॉन टर्मिनेटिंग होता क्या है। ठीक है, पिछले जो लेक्चर में हमने पढ़ा था रेशनल नंबर और इर्रेशनल नंबर। ठीक है, तो जो इर्रेशनल नंबर होते हैं वही आपके पास नॉन टर्मिनेटिंग वैल्यूज़ होते हैं। ठीक है, तो हमने इर्रेशनल क्या कहा था, इर्रेशनल आपके पास डेसिमल में होता है और वो वैल्यूज़ होंगे जो कि आपके पास नंबर की एंड नहीं होते, वो कंटिन्यू चलते जाते हैं डेसिमल में। तो उनको हम कहते हैं इर्रेशनल नंबर, और उन्हीं को हम कहते हैं नॉन टर्मिनेटिंग वैल्यूज़ कहते हैं। ठीक है, अच्छा, इसमें टर्मिनेटिंग की बात आएंगे। टर्मिनेटिंग में भी वही कॉन्सेप्ट है जो रेशनल नंबर होते हैं, बट उसमें रेशनल नंबर में क्योंकि ऐसे भी वैल्यूज़ होते हैं जो कि डेसिमल में नहीं होते, लेकिन टर्मिनेटिंग में वो वैल्यूज़ जो आपके पास स्टॉप डिजिट होते हैं, देखें 3 वैल्यूज़ के बाद वो क्या हो गया, 3 डिजिट के बाद ये स्टॉप हो गया, तो ये जो आपके पास कहलाएगा वो टर्मिनेटिंग कहलाएगा। बात समझ आ गई। डेसिमल में आपके पास स्टॉप डिजिट होंगे तो वो आपके पास टर्मिनेटिंग होंगे, और नॉन स्टॉप डिजिट होंगे तो वो आपके पास होंगे नॉन टर्मिनेटिंग होंगे। ठीक है, अच्छा, एक बात याद रखें, हमने जो रेशनल और इर्रेशनल में आपको कहा था कि अगर डेसिमल में आपके पास ये वैल्यूज़ अगर सेम सीरीज़ में जा रहे हैं, मतलब वैल्यूज सेम हो, चेंज ना हो रहा हो, तो वो रेशनल नंबर कहलाएगा, इर्रेशनल नहीं कहलाएगा। बट टर्मिनेटिंग एंड नॉन टर्मिनेटिंग की बात आ जाए तो चाहे वैल्यूज़ सेम हो या वैल्यूज़ सेम ना हो, वो स्टॉप ना हो रहा है, वो चलते जा रहा है, तो वो नॉन टर्मिनेटिंग कहलाएगा। वो सिर्फ रेशनल और इर्रेशनल में था कि ये आपके पास रेशनल नंबर होता है, ये भी रेशनल नंबर होता है क्योंकि नंबर सेम है। बट टर्मिनेटिंग एंड नॉन टर्मिनेटिंग की बात आए तो ये भी नॉन टर्मिनेटिंग होता है और ये भी नॉन टर्मिनेटिंग होता है। ठीक है, भले आपके पास सेम हो या सेम ना हो, वो आपके पास नॉन टर्मिनेटिंग होता है। तो ये आपके पास नॉन टर्मिनेटिंग हो जाएगा। ठीक है, ये भी आपके पास नॉन टर्मिनेटिंग होगा क्योंकि नॉन स्टॉप। बात करें तो इसकी, तो यहाँ पे क्योंकि स्टॉप हो गई डिजिट, तो ये आपके पास जो होगा ये टर्मिनेटिंग कहलाएगा। ठीक है, और इसकी बात करें क्योंकि ये भी स्टॉप डिजिट है, तो ये भी आपके पास क्या होगा, टर्मिनेटिंग कहलाएगा। ठीक है, अब बात करें यहाँ पे क्योंकि ये नॉन स्टॉप डिजिट है, ये कंटिन्यू चलते जा रहा है, तो ये जो आपके पास होगा वो होगा नॉन टर्मिनेटिंग होगा। ठीक है, तो हमेशा बात याद रखें, टर्मिनेटिंग एंड नॉन टर्मिनेटिंग आपके पास वो हमेशा डेसिमल में होगा, डेसिमल वैल्यूज़ होंगे। अगर आपके पास फ्रैक्शन में लिखा है तो उसको आप डेसिमल में कन्वर्ट करके फिर आप उनको बताएंगे कि वो टर्मिनेटिंग है नॉन टर्मिनेटिंग। अगर स्टॉप डिजिट है वो टर्मिनेटिंग है, नॉन स्टॉप डिजिट है वो तो नॉन टर्मिनेटिंग है। एक बात याद रखें, जो आपके पास 2 होता है, 5 होता है, 6 होता है, तो ये वैल्यूज़ आपके पास टर्मिनेटिंग एंड नॉन टर्मिनेटिंग के अंदर नहीं आते हैं क्योंकि ये जो वैल्यूज़ होते हैं आपके पास ये डेसिमल में आपके पास नहीं है, तो ये वैल्यूज़ आपके पास टर्मिनेटिंग नॉन टर्मिनेटिंग में नहीं आते हैं। टर्मिनेटिंग एंड नॉन टर्मिनेट हमेशा डेसिमल में होते हैं। ठीक है, ये बात अपनी जहन में रखें। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं इंशाल्लाह अगली वीडियो में।